Hi viewers, I am your host Shamim John and you're watching Churches of Pakistan. आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर में वाक़ सेंट जॉन्स कैथीड्रल पेशावर. व्यूअर्स, सेंट जॉन कैथीड्रल का ताल्लुक पेशावर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है जो अपनी तारीख के बावजूद भी शान और शौकत से खड़ा है. आइए इस खूबसूरत एंग्लिकन चर्च का नज़ारा करते हैं. सेंट जॉन्स कैथीड्रल का संगे बुनियाद 23 मार्च 1851 को रखा गया और इसको तामीर करने में करीबन 8 से 9 साल का अरसा लगा. अगर हम इसके तर्ज तामीर की बात करें तो ये चर्च न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया. हम जानते हैं कि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्चेज़ में बड़ी बड़ी आर्चेज़ होती हैं जो कि पॉइंटेड आर्चेज़ होती हैं. उसके अलावा उसकी छत भी गेबल्ड होती है और इस चर्च की छत भी गेबल्ड है, खूबसूरत है. अगर हम इसको एरियल व्यू से देखें तो ये चर्च क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है. क्रॉसी फॉर्म के साथ साथ इसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत टैरेट्स हैं. और अगर इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरफ आएँ तो पुराने वक्तों में जब बड़े बड़े चर्चेस बनाए जाते थे उस वक्त भट्टे को भी चर्च के करीब ही लगाया जाता था. रेड ब्रिक को वहीं पे बना के पकाया जाता था और जितना मटेरियल दरकार होता था वो चर्च को मुहैया किया जाता था. इस चर्च में भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बड़ी खूबसूरती से रेड ब्रिक को लगाया गया और इसके साथ साथ कुछ ऐसा मटेरियल भी होता था जिसमें अंडे का पेस्ट या दालें वगैरह भी मिक्स करके शामिल की जाती थीं. अगर इस चर्च के इस खूबसूरत एक्सटीरियर को देखें, इसमें बहुत सारे थियोलॉजिकल नवादरात भी मौजूद हैं जो थियोलॉजिकल एलिमेंट्स से रिच हैं. व्यूअर्स, ब्रिटिश इंडिया में जितने भी चर्चेस तामीर किए गए वो ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाए गए और सेंट जॉन्स कैथीड्रल भी ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाया गया. जैसे कि लिखा है कि फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू द गोइंग डाउन नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी प्रेज्ड, कि खुदा की तारीफ मशरक से मगरिब तक की जाए. और इसके अलावा अगर हम सेंट जॉन्स कैथीड्रल के एक्सटीरियर में हम थियोलॉजिकल नवादरात की बात करें तो ये उन नवादरात से भरपूर है. इसके लेफ़्ट और राइट आर्म में 4 आर्चेज़ बनाई गई हैं, पॉइंटेड आर्चेज़ हैं. 4 आर्चेज़ थियोलॉजी में 4 गॉस्पल्स का एक खूबसूरत नमूना है. अगर आप इसकी ईस्टर्न साइड पे देखें तो ऑल्टर के बिल्कुल बाहरी जानब टैरेट्स के ऊपर डव के खूबसूरत नमूने हैं, अलामात हैं. डव की अलामत होली स्पिरिट को ज़ाहिर करती है. उसके अलावा डव की अलामत अमन आश्ती की भी खूबसूरत अलामत है, जिसका मतलब है कि चर्च के ना सिर्फ अंदर अमन है बल्कि बाहर भी चर्च अमन फैलाता है. उसके अलावा अगर आप लोड बेरिंग कॉलम्स के सेंटर में देखें 3 आर्चेस बनाई गई हैं. ये पॉइंटेड आर्चेस हैं और ट्रिनिटी को भी ज़ाहिर करती हैं. उसके अलावा इन आर्चेस की ऊपरी जानब हॉलोज़ में 4 पेटल लीफ क्रॉस भी बनाए गए हैं, जिसके बिल्कुल दरमियान में सेंटर में ट्राई लीफ पैटर्न भी है जो ट्रिनिटी का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है.
व्यूअर्स, सेंट जॉन्स कैथीड्रल की खूबसूरत छत एक गेबल्ड रूफ है जिसके ऊपर स्पेनिश स्टाइल बड़ी खूबसूरती से लगाई गई है। गेबल्ड रूफ का फ़ायदा ये होता है कि जब बारिश होती है तो पानी स्लाइड करके साइडों पे आ जाता है और वो ख़ास ड्रेनेज पाइप से ज़मीन तक पहुंचाया जाता है। इस चर्च में जो ड्रेनेज पाइप हैं उसके ऊपर जो इमेजेस बने हुए हैं वो इमेजिनरी इमेज हैं और वो एक ख़ास क्रीचर है जिसको गारगोयल कहते हैं। ये रोमन कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली हमें गारगोयल्स देखने को मिलती हैं जो कि ईवल को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब ये भी है कि चर्च के बाहरी जानिब ईवल है और ईवल से बचने के लिए आप चर्च के अंदर आइए, इबादत कीजिए जो आपको तमाम बुराई से पाक करता है। सेंट जॉन्स कैथीड्रल का ईस्टर्न टावर भी बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट से भरपूर है जो कि चर्च का फसाद भी है और इसकी फ्रंटल साइड पे आर्च है, लेफ्ट और राइट साइड पे आर्चेस हैं। मीन 3 आर्चेस बनाई गई हैं और इन तीनों आर्चेस के ऊपर सामने एक बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर हॉलो भी है जिसके अंदर 12 पेटल्स बनाए गए हैं। 12 पेटल्स जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स को भी रिप्रेजेंट करता है और इसके ऊपर ट्रायंगुलर 7 सेट बनाए गए हैं जिसमें ट्रिनिटी लीफ भी हैं। उसकी बिल्कुल ऊपरी जानब आप देखिए 3 सलीबें इरेक्ट की गई हैं और इसकी ऊपरी जानब फिर, और उसके बाद आप देखें एक वाज़े तौर पर सिंगल क्रॉस दिखाई देती है। सिंगल क्रॉस या एम्प्टी क्रॉस जीसस क्राइस्ट के क्रॉस को खाली होने को भी जाहिर करती है, जिसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट इज रिजरेक्टेड। और सबसे ऊपर आप देखिए टावर के चारों कोनों पे 4 टैरेट्स हैं और उन चारों टैरेट्स के ऊपर डव के खूबसूरत अलामात भी हैं जो सलामती की अलामत है। ये टावर वो टावर है जिसके अंदर बेल भी नस्ब की गई है। चर्च के और भी बहुत से खूबसूरत नवादरात हैं जिसमें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक सीढ़ी लगाई गई है जो कि 1864 ही की है, जो कि लकड़ी और स्टील से बनाई गई और अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जो अब तक भी इस्तेमाल होती है। मेरा नाम हम्फ्री सरफराज पीटर है। बड़ा इंग्लिश नाम है लेकिन फिर भी ये है, हम्फ्री सरफराज पीटर्स है। मैं डायसिस ऑफ पेशावर जो कि चर्च पाकिस्तान के अंडर आती है। चर्च पाकिस्तान की हमारी 8 डायसिस हैं जो कराची से लेकर खैबर तक हैं। मैं केपी का बिशप हूँ पूरे खैबर पख्तूनख्वा का, और हम कहते हैं जो हमारे कलीसियाई हलके होते हैं जिसको हम कहते हैं पैरिशेस। हमारे कलीसियाई हलके पैरिशेस, ये टांग का एरिया है, उससे आगे एक छोटा एरिया है मंजई से लेके स्वात तक हमारे सारे इलाके हैं। और इन इलाकों में पादरी साहबान हैं जो कि अपने अपने कलीसियाई हलके का इंतज़ाम करते हैं। इसके अलावा खुदा के रहम से हमारे पास अस्पताल हैं, हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारे पास टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और एडवर्ड्स कॉलेज है हमारा। इन सारों का इंतज़ाम जो है ये डायसिस के अंडर होता है और डायसिस को लुक आफ्टर करने के लिए एक बिशप होता है जिसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, और वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने इसको लुक आफ्टर करना है। डायसिस में मैं करीबन 40 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन बिशप की हैसियत से मेरे 12 साल हो गए हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी है, खुदा ने हमें खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में चर्च की कलीसिया का और इसके साथ साथ हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हमारे बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत तल्लुकात हैं जिसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इंटरफेथ का प्रोग्राम पाकिस्तान में 2004 में हमारी डायसिस के दफ्तर से शुरू हुआ। मेरे से पहले जो बिशप साहब थे, बिशप मनोहर मालचा,
उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था डायसिस का, तो हमने मिलजुल के 2004 में इंटरफेथ के प्रोग्राम शुरू किए और एक लिहाज से देखा जाए तो वो पहले प्रोग्राम थे जो कि पूरे पाकिस्तान में शुरू हुए और इसके बाद ये आगे बढ़े और इस तरीके से बढ़ते चले गए, जिसके लिए हम कादर मतले के शुक्रगुजार हैं। बिशप का काम जो है ये ज़रा मुख्तलिफ होता है, ये एक रूहानी पेशवा भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इसको लुक आफ्टर करना पड़ता है सारी चीज़ों को। एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका असली वर्ड है उसको हम कहते हैं ओवरसीयर होता है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए, इसको ब्रॉडर लेवल में देखा जाए तो इसको कहते हैं ये कलीसिया का जो जिसका ये ज़िम्मेदार होता है उसका ये रूहानी फ़ादर होता है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि बिशपों को या पादरी साहबान को फ़ादर भी कहते हैं। दरअसल बात यही होती है कि ये रूहानी फ़ादर भी होते हैं और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को गले लगाना होता है, बहुत सारे लोगों के आंसू पहुंचने होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ चलना होता है और इसके साथ जब हुकूमती सतह पे अगर कोई प्रॉब्लम्स हों, कॉम्प्लिकेशंस हों, तो वो भी फिर बिशप को डील करनी पड़ जाती हैं, नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और इस तरीके से ये आगे चलते हैं। लेकिन शुक्रगुजारी इस बात की है और हमें बड़ा फ़ख्र होना चाहिए पाकिस्तानी होते हुए कि खुदा ने पाकिस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब को रखा हुआ है और ये मज़ाहिब एक दूसरे के लिए बड़ी बरकत का बायस हैं। और ख़ास कर जो जिसे कहते हैं हम इब्राहिमिक रिलीजन, जिसमें 3 मेजर रिलीजन हैं और उसमें इस्लाम है, मसीहत है और यहूदियत है। इन तीनों का जो रूट है वो एक ही है, हज़रत इब्राहिम से शुरू हुए हैं तीनों मज़ाहिब और शुक्र है ये तीनों मज़ाहिब पाकिस्तान में है। यहूदियत भी है पाकिस्तान में, मसीहत भी है और इस्लाम तो है ही है, इसमें कोई। और ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी कि खुदा ने ये एक ख़ूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पाकिस्तान में रखा हुआ है और ये गुलदस्ता जो है इसमें मुख्तलिफ फूल अपनी अपनी महक से पाकिस्तान को मुअत्तर करते रहते हैं, खुशबूदार बनाते हैं और एक दूसरे की दुआओं से मुल्क आगे तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। चर्च पाकिस्तान का जो अपना एक आइन है, चर्च पाकिस्तान में मैं ये बताना चाहूँगा कि चर्च पाकिस्तान दुनिया में यूनिक है। दुनिया में बहुत कम मुल्क जो हैं जिसमें मुख्तलिफ जो डिनोमिनेशन उनसे कहते हैं, ये मुख्तलिफ डिनोमिनेशन तबके हैं जो कि बहुत कम है दुनिया में जो इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान में ये इकट्ठे हुए हैं। इसमें एंग्लिकन भी हैं, लूथरन भी हैं, प्रेस्बिटेरियन भी हैं, मेथोडिस्ट भी हैं और ये बहुत ज़बरदस्त एक यूनियन है जो पाकिस्तान जिसके लिए बड़ा मशहूर है मसीहत की दुनिया में कि ये यूनाइटेड चर्च है और उसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। तो चर्च पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम मैंने जैसे बताया 8 एरियाज़ होते हैं, उसमें से केपी भी है और खुदा की शुक्रगुजारी के केपी का इंतज़ाम हम लोग बड़े खुदा के रहम से उसके तर्ज से अच्छे तरीके से चल रहा है और खुदा तरक्की दे रहा है दिन ब दिन और अच्छा करता जा रहा है। खुदा करे हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा सूबा तरक्की करे और हम सब एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का बायस ठहरें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शिज़ा मुश्ताक है और मेरा ताल्लुक़ सेंट जॉन्स कैथेड्रल पेशावर से है। सेकुलर एजुकेशन में मैं BS डेंटल की स्टूडेंट हूँ और इसी के साथ साथ मैं डायसिस ऑफ पेशावर में जूनियर चर्च डेस्क के साथ एज अ वॉलंटियरली काम कर रही हूँ।
इस खिदमत को करने का मकसद ये है कि मैं अपने तमाम मसीही बच्चों को इब्तिदाई मसीही तालीम को सिखा सकूं और उनको चर्च में आने के आदाब और उधर बैठने के आदाब सिखा सकूं। मेरा नाम शाज़िया तारिक है और मैं हैप्पी डे स्कूल सिस्टम में टीचर हूँ। और यहाँ पे इस चर्च में हम आज संडे की मास के लिए आए हैं क्योंकि क्रिसमस की तैयारियाँ हैं। तो एक टीचर होने की हैसियत से मेरा किरदार जो है वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही तालीम देती हूँ कि वो लोग चर्च आएँ और अपनी मसीह तालीमात हासिल करें, और ताकि मसीह तालीमात से ना एक वो अच्छे इंसान बने, अच्छे शहरी और एक अच्छे पाकिस्तानी बने। माय नेम इज़ एमी एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड हम हर संडे चर्च आते हैं और बहुत इत्मीनान से और तसल्ली से प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, अपनी इबादत को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो स्टेट है वो हम मिनॉरिटीज़ को, हम सबको फुल प्रोटेक्शन, गार्ड सब प्रोटेक्शन देते हैं और काफ़ी हम क्या कहते हैं तसल्ली से और इत्मीनान से हम प्रेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम समंथा गाजी है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट पेशावर से सेंट जॉन्स कैथीड्रल चर्च से है और मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ इकोनॉमिक्स लेक्चरर सर्व कर रही हूँ और चर्च की एक्टिव मेंबर हूँ बचपन से ही डिफरेंट जूनियर चर्च प्रोग्राम्स में, और इसके अलावा यूथ में भी जो है मैं पार्टिसिपेट करती रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यूथ में एज अ कैबिनेट मेंबर भी रही हूँ और बड़ी खुशी होती है जब जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी यूथ है, वो हमसे मोटिवेशन के लिए आकर पूछती है और हमसे एज अ गाइडलाइन जो है ना मांगती है, और इस चर्च ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम इस मकाम तक पहुंच सकें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी यूसुफ टी.एम. आज़म है। मैं मिशन एंड मिनिस्ट्री सेक्रेटरी हूँ पेशावर डायसिस में, और इसी के साथ मेरी ज़िम्मेदारी जो है एज ए बिशप्स चैपलन है। और कैथीड्रल चर्च में क्योंकि बिशप साहब होते हैं तो उस हवाले से मेरी कैथीड्रल चर्च में, सेंट जॉन्स चर्च में खिदमात हैं। सेंट जॉन्स चर्च जो है वो 23 मार्च 1851 में जो है इसकी संगे बुनियाद रखी गई और उसके बाद ये 1860 में ये तामीर हुआ और एक बाकायदा पैरिश के तौर पर ब्रिटिश आर्मी थी वो यहाँ पर इबादत करती थी। वो दौर मलका बरतानिया का दौर था जब ये चर्च बना और यहाँ पर इस गिरजाघर में इबादत शुरू हुई। 1980 में पेशावर डायसिस बनी तो इस चर्च को सेंट जॉन्स पैरिश से बदलकर इसको सेंट जॉन्स कैथीड्रल का दर्जा दिया गया। इसी के साथ हम अपनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और KPK की हुकूमत के जो हमें सिक्योरिटी फराम करते हैं और हम खुले दिल से अपनी इबादत को जो है वो कर सकते हैं। और अपने इसी तौर पर हम अपने त्यौहार जो हैं क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर हम बड़ी आज़ादी के साथ यहाँ पर मना सकते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट जॉन्स कैथीड्रल के मेन चेंबर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह नेव कहलाती है। नेव का मतलब नाव, कश्ती या शिप है। और जब मैं दाखिली दरवाजे से इस चर्च में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत आर्च है जिसके अंदर ये लकड़ी का दरवाज़ा बनाया गया है और जिसकी बुलेट जो कि चटखनी कहलाती है बंद करने वाली, वो भी ब्रास की बनाई गई है। इस दरवाजे के खूबसूरत हिंजेस भी ब्रास के बनाए गए हैं और ये बहुत सॉलिड लकड़ी से बनाया गया दरवाज़ा है जिसके ऊपर स्टेन ग्लास विंडोज़ भी बनाई गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट्स रखती हैं, जिसमें एक
4 पेटल क्रॉस है, ट्राई लीफ ट्रिनिटी के 3 पेटल्स भी मौजूद हैं और उसके अंदर खूबसूरत कलर्स हैं, जैसा कि ग्रीन जो लाइफ का कलर है, ब्लू होली स्पिरिट का कलर है और गोल्डन खुदा की बादशाही का भी कलर है। और इसमें आप देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बेंचेस रखे गए हैं जो कि आयल में भी हैं, नेव के इर्द गिर्द भी हैं। ये बेंचेस उतने ही पुराने हैं जितना पुराना ये चर्च है और इन बेंचेस के ऊपर भी थियोलॉजिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि ऊपरी जानिब आप देख सकते हैं कि क्रॉस का पैटर्न है और इसकी बॉटम पे भी ट्राई लीफ पैटर्न है। एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि इन चर्च की सीटिंग पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कुशन्स रखे गए हैं और उसके बाद बॉ डाउन करने के लिए नील कुशन भी रखे गए हैं। उसकी वजह यह है कि इबादत गुजार कंफर्टेबली बैठकर खुदा की इबादत कर सके। और एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि इसके ऊपर मार्बल का फ्लोर है। मार्बल का फ्लोर भी उतना ही पुराना है जितना पुराना ये खूबसूरत कैथीड्रल है। व्यूअर्स, सेंट जॉन्स कैथीड्रल जितना बाहर से वसी है उसी तरह अपने अंदर भी वसअत रखता है। इस चर्च के अंदर 1000 से ज़ायद इबादत गुजार बैठकर एक ही वक्त में इबादत करते हैं। इसके अलावा आप चंद बेंचेस पे देख सकते हैं कि जब आर्मी के पर्सनल इबादत के लिए यहाँ पे आते थे, उन बेंचेस में होल्स भी मौजूद हैं। जब अपनी गन्स उनके अंदर होल्ड करते थे और इबादत में महव होते थे। उसके अलावा ये खूबसूरत कैथीड्रल, अगर आप इसकी छत को देखें तो इसमें फ्लाइंग बटरसेस हैं, उसकी दोनों जानब खूबसूरत आयल्स हैं जिसमें इबादत गुजार बैठ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके लेफ़्ट और राइट में आप नज़र दौड़ाएं, बहुत ही खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस हैं। दोनों जानब 8 पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं जिनके सेंट्रल कॉलम काफ़ी हैवी हैं, जो लोड बेयरिंग कॉलम्स भी कहलाते हैं, जो स्क्वायर फॉर्म में बनाए गए और उनके अंदर सर्कुलर कॉलम्स को मर्ज किया गया है। इस चर्च की एक खूबसूरत बात यह है कि पुराने वक्तों में जब इलेक्ट्रिक साउंड सिस्टम का इतना उम्दा निज़ाम नहीं होता था तो इसमें अगर आप बोलें तो साउंड एको करती है। ये एकूस्टिक साउंड्स पे बनाया गया है, जो कि जब पादी साहब ख़ताब करते थे तो सब लोग चर्च में बैठे एक ही वक्त में उनकी आवाज़ को सुन सकते थे और इबादत में उनके साथ शामिल हो सकते थे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट जॉन्स कैथीड्रल की नेव और सेंचुरी के दरमियान में। आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये चर्च एक एंग्लिकन चर्च है और ये एंग्लिकन इबादत की तरतीब को मलहूज़ नज़र रखे हुए है। मेरी दाहिनी जानिब एलिवेटेड पुलपिट भी देख सकते हैं जिसमें बिशप साहब इबादत में लोगों से ख़ताब करते हैं, उनको सरमन सुनाते हैं, खुदा का कलाम उनसे शेयर करते हैं। और इसके एलिवेट होने की वजह ये है कि इबादत में बैठा हुआ आखिरी कॉन्ग्रीगेंट भी उनको वाज़े तौर पर देख सके और सुन सके। उसके साथ ही पिछली जानिब कुछ ख़ास किस्म की सीटें बनाई गई हैं। ये सीटें खुसूसन क्लर्जी के लिए बनाई जाती हैं। क्लर्जी क्या है? एक चर्च में क्लर्जी पादरी साहिबान को कहते हैं, जिसमें सीनियर पादरी, बिशप साहब और जूनियर पादरी साहिबान भी आते हैं। उसके साथ ही मेरी लेफ़्ट साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत लेक्ट्रन है। लेक्ट्रन वो होता है जहाँ पे पादरी साहब इबादत को प्रिजाइड करते हैं, इबादत की तरतीब को बयान करते हैं। इसके साथ साथ उनकी पिछली जानिब ख्वार गीत गाती है, वर्शिप करती है और खुदावंद की हम्द में आगे बढ़ते हुए वो इन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे बावाज़े बुलंद लेकर चलते हैं। सेंट जॉन्स कैथीड्रल की सेंचुरी बहुत ही वसी है। सेंचुरी के साथ साथ इसकी ऑल्टर भी वाज़े तौर पर बहुत बड़ी है। चूँकि ये कैथीड्रल है, वहाँ पे एपिस्कोपल सीट पड़ी हुई है जिसको कैथीड्रा कहते हैं। जिस चर्च में सीट हो दैट इज़ कैथीड्रल। इस ख़ास सीट की वजह से इस चर्च को कैथीड्रल कहा जाता है। उसके साथ ही दूसरी जानब विकर इंचार्ज की सीट पड़ी होती है। उसको एंग्लिकन सेटअप में तो जो कैथीड्रल का पादरी होता है वो डीन कहलाता है, जबकि रोमन कैथोलिक सेटअप में उसको रेक्टर भी बोलते हैं। इस चर्च में जब हम आते हैं तो हमें एक वसी सेंचुरी के साथ साथ वसी ऑल्टर भी दिखाई देती है। इसका ऑल्टर टेबल बहुत ही खूबसूरत है। उसकी एक जानिब
क्लर्जी के बैठने की जगह है जिसमें 3 आर्चेस हैं और उसकी दूसरी जानिब एक छोटी आर्च में जो लवाजमात हैं होली कम्युनियन के वो रखे जाते हैं। तो एक बात वाज़ेह रहे कि एंग्लिकन सेटअप और रोमन कैथलिक सेटअप एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन इबादत की तरतीब बिल्कुल एक जैसी है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का खूबसूरत प्रोग्राम सेंट जॉन्स कैथीड्रल पेशावर पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के तर्ज तामीर और इसकी तारीखी खिदमात के हवाले से काफ़ी आगही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान के एक और शानदार चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।